हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हो गया 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल से जितने भी करंट पेज से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। हम डेली बेस पे करंट पेज पढ़ते हैं। जो आपके कोई भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट पेज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन डेली बेस पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिएगा, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। 1 नंबर से सिलेक्शन रुकता भी है और सिलेक्शन हो भी जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के टाइम आप बस रिविजन करेंगे तो यकीन मानिए 7 से 8 क्वेश्चन जो बनते हैं आपसे डेफिनेटली बनने लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सीडेक के साथ, डीआरडीओ के साथ, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आरआरआई वो इसको बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो हमारे भारतीय नौसेना है, नेवी, वो ने हाल ही में यहाँ पे सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए इसके साथ समझौता किया है आपके आरआरआई के साथ। मतलब आरआरआई मतलब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका अनुसंधान संस्थान है। तो इसके साथ ये आपके कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए इसके साथ समझौता किया, मतलब सुरक्षित समुद्री संचार के लिए आपके समझौता किया गया है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, तो एक अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना जो है 1948 में इसकी स्थापना किया गया है। और इसके निर्देशक अभी कौन है? तो तरुण जो सौरदीप हैं वर्तमान में इसके निर्देशक हैं और इसका बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और आपके इसका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरल में स्थित है, तो इसको याद रखिए। तो ये आपके बेहतर रख रखाव जो टाइगर वगैरह है यहाँ पे बेहतर उनके कार्य करने के लिए, उनके रख रखाव, उनके देखभाल के लिए इसको बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व इसको इस साल का घोषित किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है? तो आपके केरल राज्य में है। तो आपका पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य के आपके इडुक्की जिला में स्थित है। इसको संरक्षित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो कब किया गया था? 1934 में इसकी स्थापना किया गया था। ये आपके पेरियार नदी है, इस पे बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। पूछा गया पेरियार नदी कौन से राज्य में है? तो भी आपके केरल राज्य आपको आंसर ले लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रजत पदक। तो इन्होंने जो कजाकिस्तान में अभी जो मैच हो रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हो रही है, आपके वेट लिफ्टर है, कुश्ती प्लेयर हैं, निशा दाहिया नाम है इनका। तो निशा दाहिया ने इन्होंने जो कजाकिस्तान में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इसको याद रखिए, हमारे भारतीय रहने वाले कुश्ती प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के जो एक गोंड पेंटिंग है आदिवासियों पे आधारित होता है, जिसमें पेड़ पौधे यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एक पेंटिंग है। तो इसी तरह गोंड जनजातियों द्वारा इसको बनाया जाता है, तो बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया है। देख सकते हैं। तो ये आपके गोंड पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को बहुत सारे जीआई टैग मिला है। मैं अलग से इसको वीडियो लेकर आऊँगा कौन कौन से राज्यों को किसको किसको जीआई टैग मिला है। बहुत सारे अभी वर्तमान में मिले हैं, तो इसको याद रखिए। तो मध्य प्रदेश राज्य की जो गोंड पेंटिंग को इसको जीआई टैग मिला है। एक भौगोलिक संकेत है, खास यहाँ की राज्य की पहचान है, तो इसको जीआई टैग कहा जाता है। तो इसको मध्य प्रदेश को मिला है, याद रखिए। मध्य प्रदेश के राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
रामबन में पीराकुलफर सुरंग का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नितिन गडकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने हाल ही में, हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने रामबन में पीराकुलफुर जो सुरंग है इसका उद्घाटन किया, आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये आपका रामबन में जो पीराकुलफुर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस सुरंग का जो टनल है इसका उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा किया गया है, जो कि हमारे परिवहन विभाग के अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आपका कब मनाया गया? तो आपका 10 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 11 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल। तो हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये आपके हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। किसकी याद में इसको मनाया जाता है? तो सन 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल और 1961 में जो यूरी गागरिन थे, जानते हैं वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने यूरी गागरिन ने पृथ्वी की परिक्रमा जो कि करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो इनकी याद में इसको मनाया जाता है। और यहाँ पे अंतरिक्ष विभाग और यहाँ जो वैज्ञानिक जो कार्यकर्ता हैं और खगोल विज्ञान को मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए इनको जो वैज्ञानिक होते हैं, जो लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो इसी को बताने के लिए इसको खास करके इस दिवस को याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम दिया गया है? NCRX, रैपिड फास्ट, रैपिडिक्स या इनमें से कोई नहीं? इसका नाम दिया है आपका रैपिड एक्स। इसको याद रखिए, नाम चेंज कर दिया गया है। तो आपके जो हमारे जो रेलवे है, भारतीय रेलवे, तो सेमी जो हाई स्पीड जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम पहले यहाँ पे जो हाई स्पीड जो रीजनल रेल सर्विस का नाम इसको दिया गया है आपका रैपिड एक्स दिया है, इसको याद रखिएगा। भारत की पहली जो आपके सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल है और सेवा को राष्ट्रीय राजधानी यहाँ पे जो आपकी रेल विभाग है, इसको यहाँ पे जो पहले NCRTC के नाम से चलती थी, लेकिन अब इसको रैपिड एक्स के नाम से चलाया जाएगा। तो इसको याद रखिए, नाम चेंज कर दिया है तो अब रैपिड एक्स के नाम से चलाया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके परिवहन विभाग द्वारा इसको चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ये आपके उत्तर कोरिया, अल सल्वाडोर, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अल सल्वाडोर। ये आपके बिटकॉइन है, डिजिटल रुपया है। तो अल सल्वाडोर ने हाल ही में, इस देश ने, यहाँ की जो सरकार ने क्रिप्टो फर्म जो बिटकॉइन को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। ऐसा करने वाला पहला देश होगा आपका अल सल्वाडोर, इसको याद रखें। तो बिटकॉइन को अल सल्वाडोर ने लीगल यहाँ पे मान लिया है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है आपका अल सल्वाडोर, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे अब लाइसेंस दे दिया गया है, ऐसा करने वाला पहला देश है। कोई भी यहाँ पे देश में लागू नहीं किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से राज्य जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जन्मदिन, जो वीर सावरकर है इनका जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में यहाँ की जो राज्य सरकार है, एक शिंदे जी नए यहाँ के CM हैं, तो इनके द्वारा हाल ही में जो वीर सावरकर है, नाम सुने होंगे वीर सावरकर, तो इनके जन्म दिवस को जो जन्म दिवस है इनको अब स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो वीर सावरकर जी कौन थे? तो देश की यहाँ पे नेता तो है ही थे देश के। इन्होंने स्वतंत्रता में इन्होंने बहुत विकास किया है और ये आपके पहले उद्योग मंत्री थे, तो इसको याद रखिए। तो इनके जो जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की है आपके महाराष्ट्र सरकार ने। राजधानी है मुंबई, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो इसको ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो आपको मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चेन्नई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु आता है। तो हाल ही में ये चेन्नई अगस्त 2023 में, याद रखिए, तो अगस्त 2023 में आपके एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रही है आप चेन्नई शहर। लास्ट बार 2007 में मेजबानी दी गई थी, आखिरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का, लेकिन इस बार लगभग 15 साल बाद आप 2023 में अगस्त में आपका
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता जो कि होने जा रहा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो महेंद्र सिंह धोनी को इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तमिलनाडु जो सरकार ने यहाँ पे राज्य के जो यहाँ के राज्यपाल हैं, इन्होंने ऑनलाइन जुए पे प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। यहाँ कुछ दिन जो पहले बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पे सुसाइड वगैरह नोट यहाँ पे लेटर वगैरह बना के सरकार को मतलब दिया गया था। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन जुए पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक मंजूरी दी है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो इसको याद रखिए। तमिलनाडु की बात करूँ, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है यहाँ की राजधानी। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये तमिलनाडु के सीएम हैं के स्टालिन जी। श्री RN रवि जो कि इन्होंने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध इन्होंने लगाए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 के लिए, याद रखिए डाटा जो है 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.9%, 6.1%, 5.9% या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.9%। ये आपका जो डाटा है 2024 के लिए मतलब बताया जो IMF, इसको इंडियन मॉनेटरी फंड कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है 1945, 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना किया गया है। इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो हमारे भारतीय मूल के क्रिस्टिना जॉर्जिवा यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इसको याद रखिए। जो IMF है किस पे काम करती है? तो जितने भी इसके कंट्री मेंबरशिप हैं ये आपको उस पर अर्थव्यवस्था पे काम करती है, तो इसको याद रखिएगा। तो 2024 की भारत की GDP है 5.9%, ये आपका अनुमान लगाया है आपके IMF ने, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो जयपुर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। थी आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये युवा लेखक सम्मेलन आयोजन कर रहा है दिल्ली में, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा 12 से 13 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपके एशियो जो शिखर सम्मेलन है, तो एशियो शिखर सम्मेलन के अवसर पे युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन जो युवा लेखक हैं इनको सम्मेलन है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जो है आपके किसको नियुक्त किया गया है? तो JK विनोद चंद्रन को, जे आपके प्रतिंकर दिवाकर जी को या JK सिंह को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका JK जो सिंह है, इनको त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के इनको मतलब मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके पहले सेवानिवृत्त हो चुके जसवंत सिंह, इसको याद रखिएगा। तो जसवंत सिंह इसके सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो इसके जो आपके अपेश कुमार सिंह को याद रखिएगा। तो अपेश कुमार सिंह को, जय सिंह को, इनको त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश उनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? मतलब पूरा बैन लगाने जा रही है। तो फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी देश जो है आपके वहाँ पे जितने भी परमाणु संयंत्र है उनको बंद करने की जो यहाँ की जो सरकार है यहाँ पे कानून बना दी गई है। तो यहाँ सरकार के द्वारा जो वोटिंग की गई थी जिसमें से 70 से 80% जो वोटिंग है यहाँ पे बंद करने के लिए आई थी। तो अब यहाँ पे निर्णय ले लिया गया है कि यहाँ पे जितने भी परमाणु संयंत्र है उसको जो प्लांट वगैरह है तो उसको बंद करने का फैसला ले लिया गया। जर्मनी की बात करूँ, कंट्री जो आती है यूरोप में आती है कंट्री, कैपिटल है यहाँ की बर्लिन और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर, जो राष्ट्रपति यहाँ के फ्रैंक वाल्टर यहाँ के राष्ट्रपति है जर्मनी को, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ मैं आपका रीजनिंग भी पढ़ा रहा हूँ और लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ। 1000 सीरीज़ चलने वाली है तो उससे भी जाकर जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ।
सभी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। थैंक यू।